के मूड में नहीं था, वो तो था डराने के मूड में। जब लोग उसकी तरफ चिल्ला रहे थे, वो उन्हें देख के गुर्रा रहा था। लेकिन तब तक वहां पर जमा हो चुके थे करीब 50 आदमी। अब 50 लोगों ने मिलके मैन ईटर को डराने की कोशिश की, लेकिन वो इतना दुस्साहसी हो चुका था कि 50 लोग की भीड़ पर भी उसने चार्ज कर दिया। अब लोगों में मच गई अफरा तफरी, कोई यहाँ भागा, कोई वहां भागा, कोई भागा सर पर रखकर पैर। इसी अफरा तफरी में वो मैन ईटर गन्ने के खेत के अंदर कहीं गायब हो गया। अब लोगों ने काफी शोर शराबा किया, मदद की गुहार लगाई प्रशासन से। भारतीय किसान यूनियन भी आ गया और उसने डिमांड की कि या तो लेपर्ड को पकड़ा जाए या फिर इसे मारा जाए और इसे डिक्लेयर किया जाए आदमखोर। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक्शन में आए। अब जहां पर चमन की जान ली थी मैन ईटर ने, वहां पर लगाया गया एक पिंजरा। पिंजरे में रखी गई मुर्गियां, लेकिन उसे आदमखोर डिक्लेयर नहीं किया गया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना था कि उसने लोग तो मारे हैं लेकिन उन्हें खाया नहीं है। ये बात काफी हद तक सही थी, क्योंकि लेपर्ड ने जो खाया था बहुत थोड़ा सा ही हिस्सा खाया था। लेकिन यह भी एक सच्चाई थी कि ऐसा नहीं था कि मैन ईटर उन बॉडीज को खाना नहीं चाहता था। होता यह था कि जब तक वो खाना शुरू करता था, लोग वहां पर जमा हो जाते थे और उसे खदेड़ देते थे। उसे मौका नहीं मिल रहा था ठीक से खाने का, क्योंकि लेपर्ड की आदत होती है कि जैसे ही वो अपने शिकार को मारता है फौरन नहीं खाता है। पहले वो उसे घसीट के सुनसान इलाके में लेके जाता है, वहां आराम से जब उसका दिल करता है तब खाता है। अगले दिन 20 दिसंबर को एक 15 साल की लड़की, जिसका कि नाम था पायल, रहने वाली थी सोफतपुर गांव की, उस पर हमला किया आदमखोर ने। अब अगर एरियल डिस्टेंस देखेंगे तो जो पिछली बार अटैक हुआ था उससे ये जगह 3 किलोमीटर की दूरी पर थी। अब वो लड़की गन्ना काट रही थी अपनी माँ के साथ जब उसके ऊपर हमला किया मैन ईटर ने। अब जैसे ही मैन ईटर ने उस पर हमला किया, वो मदद के लिए चिल्लाई। माँ ने जैसे ही बेटी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी, वो दौड़ी अपनी बच्ची की तरफ, अपनी दराती को हवा में लहराते हुए। मैन ईटर ने फौरन उसे छोड़ दिया और वो मौत के मुंह से भी बच गई जिंदा, अपनी माँ की तत्परता की वजह से। लड़की के गले में और गर्दन में लेपर्ड के पंजों के घाव बन गए थे, लेकिन वो घाव गहरे नहीं थे। उसे ले जाया गया हॉस्पिटल और अगले दिन डिस्चार्ज कर दिया गया हॉस्पिटल से। अब उधर जो पिंजरा लगाया गया था लेपर्ड को पकड़ने के लिए, उसमें घुस गया एक कुत्ता, फंस गया पिंजरे के अंदर। लेकिन पिंजरे के अंदर उसे मिल गई दावत।